हेलो गाइस, मैं शोभना सिंह आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएफ रेलवे एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारतीय दंड संहिता से क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो 1860 भारतीय दंड संहिता वाला लॉ है। आज मेरे सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड रहेंगे। आज मैंने उसी से सारे क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर करते हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में विश्वास करने का कारण किस धारा में दिया गया है? In which section is a reason given for believing in the Indian Penal Code? तो बताइए, भारतीय दंड संहिता में विश्वास करने का कारण किस धारा में दिया गया है? जो हमारी भारतीय दंड संहिता है 1860, वो कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 1862 में। ठीक है, जो भारतीय दंड संहिता है जिसको इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, वो कब लागू हुई थी? हमारी 1 जनवरी 1862 में। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए कि इसमें जो विश्वास करने का कारण है वो किस धारा में बताया गया है। चलिए ऑप्शंस देख के आंसर बताइए, क्या होना चाहिए इसमें हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 26। भारतीय दंड संहिता में विश्वास करने का कारण किस धारा में बताया गया है? धारा 26 में। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ कि कौन से ऑप्शन में क्या बताया है। जैसे कि ऑप्शन बी दिया हुआ है धारा 28, इसमें क्या बताया है? धारा 28 में कूटकरण। ठीक है, ऑप्शन सी धारा 29 का क, धारा 29 में जो है दस्तावेज बताया गया है, और जो धारा 29 का क है उसमें क्या बताया गया है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो जाएगा, धारा 29 में दस्तावेज बताया गया है और धारा 29 का क में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी धारा 43, धारा 43, इसमें क्या बताया गया है? अवैध के बारे में। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शंस क्लियर हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दंड संहिता में संपत्ति के संपहरण का दंडादेश किस धारा में दिया गया है? मतलब भारतीय दंड संहिता है उसमें संपत्ति की जो संपहरण है उसका दंडादेश किस धारा में बताया गया है? अंडर विच सेक्शन इज द पनिशमेंट ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द इंडियन पेनल कोड? तो ऑप्शंस देखिए, आप आंसर बताइए क्या होगा इसमें आंसर। भारतीय दंड संहिता में संपत्ति के संपहरण का दंडादेश कौन सी धारा में बताया गया है? क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, धारा 61। ठीक है, संपत्ति के संपहरण का दंडादेश किस धारा में बताया गया है? धारा 61 में। चलिए मैं बाकी के ऑप्शन आपको बता देती हूँ। जैसे कि ऑप्शन ए धारा 55 का, तो धारा 55 में क्या बताया गया है? आजीवन कारावास का लघुकरण। ठीक है, और धारा 55 का क, इसमें क्या बताया गया है? समुचित सरकार। ठीक है, ये दोनों धारा अलग अलग है। ऑप्शन सी धारा 42, इसमें क्या बताया गया है? स्थानीय विधि। ठीक है, ऑप्शन डी धारा 63, इसमें क्या बताया गया है? जुर्माने की रकम। चारों धारा बता दी मैंने आपको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 3, भारतीय दंड संहिता 1860 कानून द्वारा बाध्य या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को कानून द्वारा बाध्य होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति का कार्य धारा में किस धारा में उल्लिखित है? द इंडियन पेनल कोड 1860 इज बाउंड बाय लॉ एंड विच सेक्शन द वर्क ऑफ अ पर्सन who believes himself to be bound by law due to mistake of fact is mentioned? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर ऑप्शंस देख के। जो भारतीय दंड संहिता 1860 है, कानून द्वारा बाध्य या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को कानून द्वारा बाध्य होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति का कार्य कौन सी धारा में बताया गया है? कौन सी धारा में उल्लेखित है? तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 76। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ मैं कि कौन सी धारा में क्या दिया हुआ है। जैसे कि ऑप्शन ए धारा 79, इसमें क्या दिया गया है? धारा 79 में ऐसे कार्य जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसके करने के लिए कानून अधिकारी हो, या जो तथ्य की गलती के कारण अपने को उसके करने का कानूनी अधिकारी समझता हूँ। ठीक है, ये 79 में बताया गया है। और ऑप्शन बी धारा 80, धारा 80 में क्या बताया गया है? कानून या न्यायपूर्ण कार्य करते समय दुर्घटना।
ठीक है। और ऑप्शन सी धारा 81, इसमें क्या बताया गया है? ऐसा कार्य जिसे हानि होने की संभावना हो किंतु जो बिना अपराधपूर्ण नियत से किया गया हो और जो कि अन्य हानि रोकने के लिए किया गया हो। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दंड संहिता 1860 में ऐसा कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है या किस धारा में बताया गया है? द इंडियन पेनल कोड 1860 डील्स विथ सच एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट इम्यूनिटी। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? कौन सी धारा होगी? भारतीय दंड संहिता 1860 में ऐसा कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, ये कौन सी धारा में बताया गया है? क्या होना चाहिए इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 99, धारा 99। ठीक है, चलिए बाकी ये क्वेश्चंस बता देती हूँ मैं, बाकी के ऑप्शंस आपको। ऑप्शन ए धारा 93, इसमें क्या बताया गया है? सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। ठीक है। धारा 65, धारा 65, इसमें क्या बताया गया है? कारावास और जुर्माना दोनों अभिष्ट किए जा सकते हैं जब जुर्माना न देने पर कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक ना हो जो अपराध के लिए अधिकतम है। ठीक है। ऑप्शन सी धारा 94, 94, इसमें क्या बताया गया है? वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र का दंड धारा में बताया गया है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता में जो आपराधिक षड्यंत्र का दंड है वो कौन सी धारा में बताया गया है, ये बताना है हमें। इन विच सेक्शन इज अ पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेंशन्ड इन द इंडियन पेनल कोड। तो ऑप्शंस देख के आंसर बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 120 का ख। ठीक है, और मैं आपको बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है धारा 140, इसमें क्या बताया गया है? जो सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक होते हैं, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो होती है, उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक को पहनना। ठीक है, तो वो जो पोशाक पहनते हैं। ऑप्शन बी धारा 124, इसमें क्या बताया गया? ये धारा 124 का क होना था। ठीक है, धारा 124 का क, इसमें क्या बताया गया है? राजद्रोह के बारे में। ऑप्शन डी धारा 120 का क, इसमें क्या बताया गया है? आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताई गई है इसमें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दंड संहिता में, एक मिनट, हाँ, भारतीय दंड संहिता में किस धारा में बताया गया है? दंगा किस धारा में बताया गया है? मतलब जो भारतीय दंड संहिता है, हमारा इंडियन पेनल कोड है, उसमें दंगा कौन सी धारा में बताया गया है, ये बताना है हमें। इन विच सेक्शन इज द राइट डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पेनल कोड? बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा इसमें हमारा आंसर? तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 159। ठीक है, दंगा किस में बताया गया है? धारा 159 में। और जो बाकी के ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं हम एक बार, जैसे कि ऑप्शन ए धारा 152, इसमें क्या बताया गया है? लोक सेवक जब बलवा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या बाधित करना। ठीक है। ऑप्शन बी धारा 148, इसमें क्या बताया गया है? प्राणघातक हथियार के साथ बलवा करने का दंड। ठीक है, जो प्राणघातक हथियार के साथ बलवा करने का दंड होता है वो। और ऑप्शन सी धारा 160, धारा 160, इसमें क्या बताया गया है? इसमें दंगा करने के लिए दंड बताया गया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय दंड संहिता 1860 में अपराधी को बचाने के लिए उद्देश्य से अपराधी के साक्ष्य को छिपाना या झूठी सूचना किस धारा में बताया गया है? ठीक है, इन द इंडियन पेनल कोड 1860 अंडर विच सेक्शन दिस फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज़ बीन टोल्ड to hide the evidence of crime for the purpose of protecting the offender।
तो बताइए ऑप्शन देख के इसमें क्या होगा हमारा आंसर। हमें बताना है कि जो भारतीय दंड संहिता है उसमें अपराधी को बचाने के उद्देश्य से जो अपराध के साक्ष्य को छुपाना या फिर झूठी सूचना, ये किस धारा में बताया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 201, ठीक है इसका। और बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी, धारा 204, इसमें क्या बताया गया है, साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश किया जाना, निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना, ठीक है। ऑप्शन सी, यहाँ पे धारा होना चाहिए, गलती से लिख गया है कुछ, तो ये धारा 217 है, ठीक है। धारा 217 में क्या बताया गया है कि लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या संपत्ति की जब्ती समाहरण से बचाने के आशय से के कानून के आदेशों को नहीं मानना, ठीक है। ये धारा 217 में बताया गया है। और धारा 218 में क्या बताया गया है, किसी व्यक्ति को दंड से किसी संपत्ति को समाहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना, ठीक है। तो चार ऑप्शंस क्लियर है आपको। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय दंड संहिता 1860 में कोई लोक सेवक किसी अपराधी को जानबूझकर गिरफ्तार न करे जबकि वह गिरफ्तारी करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है, ठीक है। इन द इंडियन पेनल कोड 1860, नो पब्लिक सर्वेंट शुड इंटेंशनली अरेस्ट क्रिमिनल, ही इज ऑब्लिग्ड बाय लॉ टू अरेस्ट एंड अरेस्ट। तो बताइए ये किस धारा में आएगा कि कोई लोक सेवक किसी अपराधी को जानबूझकर गिरफ्तार ना करे जबकि वह गिरफ्तारी करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है। तो बताइए कौन सी धारा में आएगा, ये क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 221 में, ठीक है। किसमें आएगा, ऑप्शन डी, धारा 221 में। चलिए बाकी के धारा बता देती हूँ मैं कि कौन सी धारा में क्या आएगा। ऑप्शन ए, धारा 224, इसमें क्या आएगा, कानून गिरफ्तार करते समय किसी व्यक्ति द्वारा रुकावट डालना या बाधा डालना, ठीक है। ऑप्शन बी, धारा 225, किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी में रुकावट डालना या सामना करना। ऑप्शन सी, धारा 223, इसमें क्या बताया गया है कि लोक सेवक की लापरवाही से अपराधी को जेल या हिरासत से भाग जाने देना, ठीक है। ये बताया गया 223 में। तो ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियर है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दंड संहिता 1860 में जिस व्यक्ति की मृत्यु करने का इरादा था उसके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को मारकर आपराधिक मानव वध करना किस धारा में बताया गया है, ठीक है। इन द इंडियन पेनल कोड 1860, in which section criminal killing is done by killing someone other than the person who was intended to die। तो बताइए क्या होगा इसका हमारा आंसर। कौन सी धारा होगी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु करने का इरादा था अगर उसके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को मारकर आपराधिक मानव वध करना, कौन सी धारा में बताया गया है। बताइए जल्दी हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 301, ठीक है। किसमें बताया गया है, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 301 में। चलिए बाकी के ऑप्शंस क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। ऑप्शन ए, धारा 304, इसमें क्या बताया गया है, आपराधिक मानव वध के लिए दंड जो हत्या की हद तक न पहुँचता हो, ठीक है। ये 304 में बताया गया है। और 304 के ए और बी ये दोनों पार्ट हैं। तो इसमें बता देती हूँ मैं क्या बताया गया है। 304 के ए में क्या बताया गया है, उतावलेपन या लापरवाही से मृत्यु करना, ठीक है। और 304 के बी में इसमें क्या बताया गया है, दहेज मृत्यु, डाउरी डेथ, ठीक है। ये 304 के बी में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन सी, धारा 302, इसमें क्या बताया गया है, हत्या के लिए दंड, तो जो हत्या के लिए दंड देते हैं वो। और ऑप्शन डी, धारा 303, इसमें क्या बताया गया है, आजीवन कारावास या दंड पाए हुए व्यक्ति द्वारा हत्या करने का दंड, मतलब उसका दंड क्या होगा, मृत्यु दंड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय दंड संहिता 1860 में झूठी गवाही देना किस धारा में बताया गया है। मतलब जो झूठी गवाही देते हैं
उसको किस धारा में उल्लेखित किया है, किस धारा में बताया है? इन विच सेक्शन वॉज टोल्ड इन इंडियन पेनल कोड 1860 फॉल्स टेस्टिमनी, मतलब ये फॉल्स टेस्टिमनी कौन सी धारा में बताई गई है? बताइए ऑप्शन देख के आंसर क्या होगा हमारा आंसर इसमें। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। एक मिनट, हाँ, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 191। ठीक है, चलिए मैं आपके बाकी का ऑप्शंस क्लियर कर देती हूँ। ऑप्शन ए धारा 305, इसमें क्या बताया गया है? बच्चे या मूर्ख व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ठीक है, और ऑप्शन बी धारा 193। ठीक है, तो धारा 193 में क्या बताया गया है? झूठी गवाही के लिए दंड। और ऑप्शन डी धारा 192, इसमें क्या बताया गया है? झूठी गवाही गढ़ना या बनाना, तो झूठी गवाही गढ़ देते हैं, बना देते हैं वो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या की कोशिश किस धारा में बताया गया है? मतलब भारतीय दंड संहिता जो है उसमें आत्महत्या की कोशिश, जो आत्महत्या की कोशिश करते हैं वो कौन सी धारा में बताया गया है? इन विच सेक्शन इज द सुसाइड अटेम्प्ट डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पेनल कोड 1860? बताइए क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर, कौन सी धारा होगी? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 309। आत्महत्या की कोशिश किस में बताई गई है? धारा 309 में। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शंस बता देती हूँ। जैसे कि ऑप्शन ए धारा 306, इसमें क्या बताया गया है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ठीक है, और ऑप्शन बी धारा 308, इसमें क्या बताया गया है? आपराधिक मानव वध करने की कोशिश। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय दंड संहिता में स्वेच्छापूर्वक या जानबूझकर चोट पहुंचाना किस धारा में बताया गया है? मतलब जो स्वेच्छापूर्वक या खुद जो चोट पहुंचाते हैं जानबूझकर, वो कौन सी धारा में बताया गया है? इन विच सेक्शन वॉलंटरली और विलफुली हर्ट इज स्टेटेड इन द इंडियन पेनल कोड? चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 321। ठीक है, धारा 321 में क्या बताया गया है? स्वेच्छापूर्वक या जानबूझकर चोट पहुंचाना। चलिए बाकी के ऑप्शन बता देती हूँ। धारा 320, इसमें क्या बताया गया है? 320 में गहरी चोट। और ऑप्शन डी धारा 319, इसमें क्या बताया गया है? साधारण चोट। ठीक है, धारा 320 में बताया गया गहरी चोट और धारा 319 से बताया गया साधारण चोट। ठीक है, और ऑप्शन सी धारा 324, इसमें भी क्या बताया गया है? खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा चोट पहुंचाना। ठीक है, ये धारा 324 में बताया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दंड संहिता में तेजाब आदि से हमला करना किस धारा में बताया गया है? मतलब तेजाब से जो हमला कर देते हैं वो कौन सी धारा में बताया गया है? इन विच सेक्शन इज द एसिड अटैक डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पेनल कोड? बताइए तो ऑप्शंस देख के क्या होगा हमारा आंसर इसमें। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 326 का ए। ठीक है, धारा 326 के ए में बताया गया है कि तेजाब आदि से हमला करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दंड संहिता में दोषपूर्ण अवरोध किस धारा में बताया गया है? मतलब जो दोषपूर्ण अवरोध है वो कौन सी धारा में बताया गया है ये बताना है हमें। इन विच सेक्शन इज द डिफेक्टिव ब्लॉक इन द इंडियन पेनल कोड? बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। चलिए आप आंसर पता करिए, मैं जब तक आपको ये बताती हूँ कि दोषपूर्ण अवरोध क्या होता है। दोषपूर्ण अवरोध वो होता है जैसे कि एक व्यक्ति अपने घर की छत पर सीढ़ी लगाकर चढ़ता है। ठीक है, और कोई अपराधी उसकी सीढ़ी हटा देता है और उस व्यक्ति को उतरने में रुकावट हो रही है, तो ये अपराध दोषपूर्ण अवरोध अपराध कहलाएगा। ठीक है, तो अब आप मुझको ये बता दीजिए कि कौन सी धारा में आएगा, क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 339। ठीक है, और इसका जो दंड है वो धारा 341 में बताया गया है। मतलब दोषपूर्ण अवरोध तो धारा 339 में आएगा और दोषपूर्ण अवरोध का दंड जो है वो धारा 341 में आएगा। ठीक है, और जो ऑप्शन सी दिया हुआ है धारा 340, इसमें क्या बताया गया है? दोषपूर्ण बंदी करना।
दोषपूर्ण बंदी करना को सदोष परिरोध भी कहते हैं, ठीक है। और दोषपूर्ण बंदी करना क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति घर से बाहर किसी को बंदूक लेके बिठा दे, ठीक है, और घर के अंदर जो व्यक्ति है उससे ये कह दे कि तुम अगर घर से बाहर निकले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ठीक है। इसको हम दोषपूर्ण बंदी करना कहते हैं। और इसका जो दंड है वो धारा 342 में बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय दंड संहिता में किस धारा में आपराधिक बल प्रयोग करना किस धारा में बताया गया है। विच सेक्शन हैज़ बीन मेंशन्ड इन द इंडियन पेनल कोड टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। आपराधिक बल प्रयोग कौन सी धारा में बताया गया है ये बताना है हमें। तो चलिए आप ऑप्शंस देके आंसर बताइए, तब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि आपराधिक बल प्रयोग क्या होता है। जैसे कि तिवारी जो है सड़क पर जानबूझकर राधेश्याम से टकराता है, जिससे तिवारी को क्षति पहुँचती है, तो राधेश्याम जो है उसके विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, ठीक है। ये हमारा आपराधिक बल प्रयोग होता है। तो चलिए आंसर बताइए आप, कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 350, ठीक है। आपराधिक बल प्रयोग किस में आएगी, धारा 350 में आएगी। चलिए बाकी के ऑप्शंस क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि ऑप्शन बी, धारा 351, इसमें क्या होता है, हमला, ठीक है। ऑप्शन सी, धारा 352, इसमें क्या है, हमला या आपराधिक बल प्रयोग के लिए दंड। ऑप्शन डी, धारा 353, इसमें क्या बताया गया है, लोक सेवक को अपने कर्तव्य पालन से भयभीत करने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग, ठीक है। ये धारा 353 में बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय दंड संहिता में रहने के मकान आदि चोरी करना किस धारा में बताया गया है। मतलब जो जिस मकान में रहते हैं उसमें चोरी कर लेते हैं, तो वो किस धारा में बताया गया है ये बताना है। इन विच सेक्शन हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम द हाउसेस ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो बताइए ऑप्शन एक के आंसर क्या होगा, हमारा आंसर कौन सी धारा राइट होगी। मकान में चोरी करना कौन सी धारा में आएगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 380, ठीक है। मकान में चोरी करना धारा 380 में आएगी। चलिए बाकी के ऑप्शन क्लियर कर देती हूँ। धारा 379, इसमें क्या बताया गया है, चोरी का दंड, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, धारा 382, इसमें क्या बताया गया है, चोरी के लिए मार डालने, चोट पहुंचाने या रुकावट डालने की तैयारी करके चोरी करना, ठीक है। और ऑप्शन सी, धारा 381, इसमें क्या बताया गया है, नौकर या लिपिक द्वारा उस चीज़ की चोरी जो मालिक के कब्जे में हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय दंड संहिता में उद्दीपन बलात् ग्रहण किस धारा में बताया गया है। इन विच सेक्शन इज द इंसाइटमेंट ऑफ एक्सटोरेशन इन द इंडियन पेनल कोड डिस्क्राइब। हमें बताना है जो उद्दीपन जो बलात् ग्रहण है वो कौन सी धारा में बताया गया है। तो बलात् ग्रहण क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे कि राधेश्याम नाम का व्यक्ति है, वो मोहनदास को धमकी देता है कि यदि उसने 500 रुपये नहीं दिए तो वो उसे फौजदारी केस में फंसा देगा, ठीक है। इसको बलात् ग्रहण बोलते हैं। अब आप बता दीजिए ये कौन सी धारा में आएगा, क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 383, ठीक है। और इसका दंड, बलात् ग्रहण का दंड वो किस में आएगा, ऑप्शन सी, धारा 384 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय दंड संहिता डकैती किस धारा में बताई गई है। डकैती जो है वो किस धारा में बताई गई है ये बताना है हमें। विच सेक्शन हैज़ बिन गिवन द इंडियन पेनल कोड रॉबरी। बताइए ऑप्शंस देख के आंसर क्या होगा इसमें हमारा राइट आंसर। डकैती कौन सी धारा में बताई गई है भारतीय दंड संहिता की, आईपीसी की। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 391, ठीक है। इसमें डकैती बताई गई है और इसका जो दंड है वो किस में बताया गया है, धारा 395 में, 395 में, ठीक है, डकैती का दंड। और ऑप्शन सी में क्या बताया गया है, ऑप्शन सी में ये बताया गया है 396 धारा जो है
उसमें हत्या के साथ डकैती, मतलब जो हत्या के साथ डकैती करेंगे वो धारा 396 में आएगा। और ऑप्शन डी धारा 399, उसमें क्या बताया गया है, डकैती करने के लिए तैयारी करना, मतलब डकैती करने के लिए जो तैयारी करते हैं वो धारा 399 में आएगी। और इसके लिए सज़ा क्या होगी, 10 वर्ष की और जुर्माना, ये इसके लिए सज़ा निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता में किस धारा में चोरी से लूट कब बनती है बताई गई है, मतलब हमें बताना जो चोरी से लूट बनती है वो कौन सी धारा में बताई गई है। इन विच सेक्शन इन द इंडियन पेनल कोड व्हेन इज अ रॉबरी मेड फ्रॉम थेफ्ट। तो बताइए क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 390। ठीक है, इसमें चोरी से लूट बनती है। और इसका जो दंड है वो किसमें बताया गया है, ऑप्शन बी धारा 392। और ऑप्शन सी धारा 393, धारा 393, इसमें क्या बताया गया है, लूट करने की कोशिश का दंड। ठीक है, लूट करने की कोशिश का दंड जो है वो धारा 393 में बताया गया है। और इसकी सज़ा क्या होती है, लूट करने की कोशिश का दंड की सज़ा क्या होगी, 7 वर्ष तक और जुर्माना। ठीक है। और ऑप्शन डी धारा 394, इसमें क्या बताया गया है, लूट करने में जानबूझकर चोट पहुंचाना, मतलब जो लूट करते वक्त जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं ये धारा 394 के अंदर आएगा। और इसमें इसकी सज़ा क्या होगी, आजीवन या 10 वर्ष तक कठोर कारावास और या फिर जुर्माना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना किस धारा में बताया गया है, मतलब डकैती करने के प्रयोजन से जो एकत्रित होते हैं वो किस धारा में बताया गया है। अंडर विच सेक्शन हैज़ बिन कलेक्टेड इन द इंडियन पेनल कोड फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी। तो बताइए कौन सी धारा सही होगी, क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 402। ठीक है, इसमें बताया गया है डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना, और इसकी सज़ा क्या होगी, 7 वर्ष और या फिर जुर्माना। ठीक है, चलिए और मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन बी धारा 403, इसमें क्या बताया गया है, बेईमानी से संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग या फिर गबन करना। ठीक है। और ऑप्शन डी धारा 405, इसमें क्या बताया गया है, आपराधिक न्याय संभंग या आपराधिक विश्वासघात, ये धारा 405 में बताया गया है। और इसका दंड जो है वो ऑप्शन सी धारा 406 में बताया गया है, 405 का दंड। ठीक है, तो आपको सभी ऑप्शंस क्लियर हो गए। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं भारतीय दंड संहिता के आईपीसी के। ये पार्ट 1 है, अगली वीडियो जो होगी वो पार्ट 2 होगी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छे क्वेश्चंस मिल सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।